हसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एग्रेसिव आके खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पर भी कर रहे हैं, दीगर लोगों पर भी तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। फिर कहा जा रहा है कि जनाब हमें तो कभी नहीं मिला लेकिन हम उसी के साथ लड़ने को तैयार हैं। जरदारी साहब ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पर हमें मुकम्मल एतमाद है और एतमाद ऑब्वियसली रिजल्ट्स की बुनियाद पर किया गया होगा। तो सर ये किसकी पॉलिसी को समझा जाए, पार्टी पॉलिसी? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके हेड जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, को चेयरपर्सन है हमारे और बुजुर्ग हैं इस जमात के, लेकिन पार्टी पॉलिसी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं वो ही है। अब जरदारी साहब ने एक बयान दिया, वो किन सियाको सबाक के साथ दिया और फिर उसको इस पैराए में लेने के पार्टी पॉलिसी किसकी होगी, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हम ये समझते हैं कि ये आइन देने वाली जमात है, आइन की हिफाजत करने वाली जमात है, आइन को रिस्टोर करने वाली जमात है और इसकी हम कीमत चुकाते रहे हैं वक्तन फवक्तन। हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर शहीद करवाई हैं, हमने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो जैसा लीडर जो है वो हाथ से गवा दिए है। सही है। तो किस तरह तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ महज एक इक़्तिदार के लिए अपने असूलों पे समझौता करेगी, अपने आइन पे कंप्रोमाइज करेगी? मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हमें इक़्तिदार 1000 दफा कुर्बान करना पड़े हम करेंगे। बात दुरुस्त है सर। मैं आपकी ये जो कुर्बानी है, ऑब्वियसली भुट्टो साहब एक ऐसी शख्सियत है, आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी लोग उनकी पैरोकारी करते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। फिर बेनज़ीर साहबा जिस तरह से वतन वापस आई वो भी शहीद कर दी गई, लेकिन वो अपने अवाम के लिए वतन वापस आई थी। इस कुर्बानी पर कोई सवाल नहीं है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर आप ये बात कहते हैं कि जरदारी साहब का जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी तो कम से कम नहीं है, तो मैं ये बात मान लूंगा और फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाए। नहीं, आप किस तरह उनके बयान को पार्टी पॉलिसी कह रहे हैं, या उनका बयान जो है वो किस तरह आप समझते हैं कि वो मुतसादिम है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के साथ? आप किस तरह उनका आपस में वो टकराव देख रहे हैं कि वहाँ पे सोच में टकराव है, फिक्र में टकराव है? बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की और लेवल प्लेइंग फील्ड का रेलेवेंट जो फोरम है ना सर, वो इलेक्शन कमीशन ही है ना, कोई और तो नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा ये मुतालबा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा और जनाब जरदारी साहब का ये कहना कि हमें उस पे एतमाद है, क्या आप चाहते हैं कि हम अपने इदारों के साथ टकराव करें? मैं नहीं चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ बताएं। जी जी, अच्छा आप कंप्लीट करें। मेरी अर्ज सुन लें। हम अपने इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, हम उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट के भी कोई इस तरह ये अगेंस्ट नहीं है कि हम कोई जाके तो मुल्की अमलाक पे हमले कर देंगे या हम अपने दिफाई तनसीबात पे हमले कर देंगे। इस तरह का मिजाज पीपल्स पार्टी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपने इदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलवाना, उनको ये बावर करवाना कि आप गलत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, आपको अपनी सिम्मत दुरुस्त करनी होगी, ये कोई इदारों से टकराव नहीं है। हमारे इदारे हैं ना, हम इन लोगों ने उन इदारों को बनाना है, उनको मजबूत करना है। शख्सियात को नहीं, इदारों को मजबूत देखना चाहती है पीपल्स पार्टी। तो उस पे राय में अगर जरदारी साहब ने ये कहा है तो उन्होंने बिल्कुल बजा कहा है कि हमें इदारों पे एतमाद है। अगर कोई शख्स बहैसियत एक इदारा गलत एक्ट कर रहा है तो उसकी निशानदेही हमारा फर्ज है। हमारा उनसे टकराव या उनको कमजोर करना हमारा मकसद नहीं। सर मैं एक मेंशन कर दूं, एक बात मेंशन कर दूं ताकि आप इसको जरा और डिफाइन कर सकें बहुत डिटेल में जाके। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है।
जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसके रिजल्ट्स बनाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अभी भी आपको लगता है, मैं प्रिसाइजली डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि दोनों का बयान मुतसादुम नहीं है? तो सर मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं, कतन नहीं है मुतसादुम की। अभी तक उन्होंने रिजल्ट बनाए नहीं है। अगर किसी की सोच में ये है कि वो रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सामने खड़ी होगी। ठीक है। हम इदारे बनाने वाले लोग हैं जी, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस मुल्क के इदारे कमजोर हो, इस मुल्क का आइन कमजोर हो। यहाँ पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है उसके लिए हमारी बड़ी जद्दोजहद है, और हम नहीं चाहते। हम आज भी अपने इत्तेहादी जो हमारे माजी में इत्तेहादी थे, सही है, हम आज भी उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप भी उसी डगर पर चल पड़े तो फिर क्या फायदा इतनी कुर्बानी देने का, इतनी रियासत बचाने का नारा देने का। आपने जो सवाल उठाया ना, मैं अमीर मकाम से पूछ लेता हूँ ना, वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।